राधे राधे भाइयों। ट्रेड विद विजवासी फैमिली से आज हम बात कर रहे हैं। आज हम फिर से आपके समक्ष एक नई सूचना के तहत आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हम ट्रेड विद विजवासी फैमिली को इन्फॉर्मेशन देते रहें और उन्हें बताते रहें, उन्हें ज्ञान देते रहें कि कैसे मार्केट जो है किस तरीके का बिहेवियर रखती है। और मेरा नाम श्याम पांडे और मैं हूं शरद द्विवेदी। तो आज हम टॉपिक लाए हैं आप लोगों के समक्ष, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। आज हम आपको थोड़ा सा आपके साथ न्यूज़ भी साझा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमती है और हम बात करने वाले हैं आज निफ्टी 50 की। आप जानते हो निफ्टी 50 काफ़ी ऊंचाइयों पर आजकल जो है सफ़र कर रही है और आज का जो लास्ट हाई निफ्टी 50 का रहा है वो समथिंग 25,000 का हमारा समथिंग रहा है। तो कल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने हम बहुत ही जल्द रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। तो हमारे सर शुरू करेंगे। पहले रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा बताएं क्या है और लोग कैसे जान पाएँ इसके बारे में और उसको लेकर ट्रेड भी कर पाएँ। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सा बताइए क्या चीज़ है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 आवर के टाइम फ्रेम में बनाते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो है जहाँ से मार्केट जो है यदि ब्रेकआउट देती है उस पॉइंट से तो ऊपर की ओर जाती है, वरना यहाँ पर एक तरीके से कहा जाएगा कि रेजिस्टेंस पे सेलर्स होते हैं और सपोर्ट पर बायर्स होते हैं। बायर्स का काम क्या होता है? सीधी सी बात है, मार्केट को ऊपर की ओर उछाल देना। और सेलर्स का काम क्या होता है? मार्केट्स को सीधी सी बात है नीचे की ओर उछाल देना। और सर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मार्केट कहीं ना कहीं इस समय रेंज बाउंड है 24,480 और 25,050। अभी जैसे भारत के बाज़ार में तेज़ी देखने को मिल रही है और अमेरिका के बाज़ार में हाल फिलहाल में 2 दिन पहले गिरावट भी देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं मार्केट में हो सकता है सोमवार के दिन कल मंदी देखने को मिल सकती है। मार्केट जो है एक बार फिर जो है नीचे के जो सपोर्ट हैं निफ्टी 50 में उन्हें एक बार दोबारा चेकआउट करने के लिए आ सकती है। बिल्कुल सही, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने न्यूज़ सुनी लेटेस्ट कि अमेरिका का जो बाज़ार है वो डाउन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम आज देखें तो कहीं ना कहीं मंडे का मार्केट डाउन खुल सकता है। तो जब मंडे का मार्केट डाउन खुलेगा तो क्या लगता है किन किन सपोर्टों को निफ्टी 50 चेक कर सकती है? एक बार निफ्टी जो है मैं ये मानता हूँ कि 750 हुआ, 642 हुआ, 24,642 और मेन जो रहेगा सर वो रहेगा वही एक बार फिर 24,472। ये मेन जो सपोर्ट है नीचे डाउन साइड, उन पर एक बार जो है निफ्टी दोबारा फेरी लेने के लिए आ सकता है। वरना कहीं ना कहीं यदि भारत के बाज़ार में FII अपना वर्चस्व कायम करते हैं तो 25,000 की जो रेजिस्टेंस है, 25,050 से ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, वहाँ से मार्केट आपको लगभग 25,250 जाता हुआ दिखेगा। ये मुझे लग रहा है ऊपर की ओर। आप क्या सोचते हैं कि छोटे ट्रेडरों को, देखो बड़े ट्रेडर्स तो आप जानते हो, बड़े ट्रेडर्स तो अपना पैसा निकाल लेते हैं बड़े आसानी से, कुछ पॉइंट्स में डिप्लॉय करते हैं और स्कैल्पिंग करके वो पैसा बना लेते हैं। लेकिन छोटे ट्रेडर्स जो कि कहीं ना कहीं मात खाते हैं, जिन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनाना आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेना नहीं आता है, उन छोटे ट्रेडर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे ट्रेड लें मार्केट में और कैसे वो पैसा बनाएं? श्याम भाई, मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जो ट्रेडर्स मार्केट में नए हैं, एज अ स्टूडेंट हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि शेयर बाज़ार पहली बार में तो एक पाठ्यक्रम है, उसको पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है। दूसरी चीज़, वे जो है ललायत हो जाते हैं दूसरों के ऑप्शंस को देखकर या दूसरों की एक लाइफस्टाइल को देखकर कि वो सामने वाला व्यक्ति लाखों रुपए कमा रहा है और लेकिन उसका स्ट्रगल टाइम उन्होंने नहीं फील किया है कि उसको 5 साल लगे हैं, 3 साल लगे हैं या 7 साल लगे हैं। इस तरीके की लाइफस्टाइल को वो देख नहीं पा रहा है।
लेकिन कहीं ना कहीं जो एज अ स्टूडेंट है, जब उसने, आप समझिएगा, जब उसने नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई करी या ग्रेजुएशन किया है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं शेयर बाज़ार में भी उसको समय देना आवश्यक हो जाता है। तो पहली चीज़ इसमें यह है कि उसका जो पाठ्यक्रम है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ, प्राइस एक्शन हुआ, चार्ट पैटर्न हुए, वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उन्हें पढ़ना आवश्यक है। उसके बाद एक स्ट्रेटजी को सीखना आवश्यक है, उस पर मैनी टाइम्स ट्रेड लेना आवश्यक है। चाहे वो वर्चुअल मनी से ले तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन रियल मनी में आप ये कहें कि सर कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये कहते हैं कि सर 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ। एक तरफ नियम ये कहता है कि इन द मनी ही ट्रेड करना लाभदायक होता है। आप जो है थीटा के बारे में पढ़ते हैं या डेल्टा के बारे में पढ़ते हैं, तो डेल्टा जो है हाई जो रहता है सर, वो इन द मनी में रहता है, तो वहाँ बचाव की स्थिति भी ज़्यादा रहती है और कहीं ना कहीं मूवमेंट की स्थिति भी ज़्यादा रहती है। तो ठीक है। दूसरी चीज़ सर एक और है इसमें, इसलिए ये मतलब वहम लोग ना फैलाएं कि 10-15 हज़ार रुपये से लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर मैं यहाँ ये करना चाहूँगा कि इन द मनी ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा है, और वो भी एक स्ट्रेटजी के साथ में करें और एक स्टॉप लॉस के साथ में करें। जी मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि इन द मनी क्या होता है, तो उनको बता दूँ थोड़ा सा जी कि इन द मनी ट्रेड वो होता है जो कि हमारे प्राइस के अंडर होता है। जैसे कि अगर हम मार्केट जो है जिस प्राइस पे रन कर रही होती है, उसके अंडर का कोई प्राइस अगर हम चूज़ करते हैं तो वो इन द मनी कहलाता है, और अगर उसके बाहर का कोई प्राइस चूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तो मैं आउट द मनी यहाँ पर ये होगा, जैसे मार्केट अभी लगभग 24,850 900 पे रनिंग कर रही है, तो 24,700 हुआ, 24,750 हुआ, 24,600 हुआ, 650 हुआ, जो उसके ये कहीं अंडर ना का कहीं है, इन द मनी हो गए। और आउट द मनी 25,000, 25,050, 25,000, 100, ये आपके कॉल साइड के आउट द मनी हो गए। यस, कॉल साइड के। हाँ, और यहीं पुट साइड की हम बात करते हैं सर, तो जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे उल्टा हो जाएगा, तो वहाँ उल्टे में बात जो सामने आती है वो ये है कि इन द मनी जो है 25,000, जब मार्केट जो है रनिंग कर रही है इस समय 24,850 पर, तो इन द मनी जो है पुट साइड के वो 24,900, 950, 25,000, 25,050 हो जाएंगे, और आउट द मनी जो है वही 750, 24,750, 24,650, 24,500, ये सभी जो है वो आउट द मनी हो जाएंगे। ये है। चलिए, तो आज हमने डिस्कस किया सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, और थोड़ा मार्केट के हाव भाव के ऊपर। अगली बार फिर आपसे मिलते हैं, इस बार विदा लेते हैं, और अगली बार फिर आपके लिए एक नया टॉपिक और एक नई जगह और नए उत्साह के साथ आपके पास आएंगे, और आपको कुछ ना कुछ एक नया सिखा कर जाएंगे। धन्यवाद, राधे राधे। और ट्रेड विद विजवासी फैमिली, आप सबको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आप ढेर सारा पैसा बनाएं। हमारी नॉलेज से ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं सभी को नॉलेज लेने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ सर यहाँ पर एक चीज़ और है कि मार्केट में सरवाइव करना अति आवश्यक हो जाता है। आप पहले सरवाइव करना सीखें और स्टॉप लॉस कम से कम दें, और टारगेट मैनेजमेंट आप बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन एक स्ट्रेटजी के साथ में बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सपने देखो हर कोई देखता है, और वो सपने पूरे भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पाने में समय लगता है, तो आपका भी समय आएगा। तो उन सपनों को साकार करने के लिए आप लगे रहिए, और साथ साथ में यदि आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है मार्केट से रिलेटेड, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, तो बिल्कुल आप लोग मैसेज करें, और उस पर हम ज़रूर आपके लिए एक वीडियो तैयार करके लाएंगे। चलिए, आगे मुलाकात होगी फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। ट्रेड विद बिजवासी फैमिली।